सो गए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है एंड वेट करो पीएनएल भी अपना दिखाऊंगा कि आज मैंने क्या ट्रेड किया एंड आज कौन सा ट्रेड मैं एक ट्रेड होल्ड करके भी बैठा हूँ वो भी तक बता दूंगा और आज इंट्राडे में क्या ट्रेड्स थे वो भी बता दूंगा। अभी थोड़ा सा हम लोग लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। एक छोटा सा थ्योरी मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। बहुत लोग ना सेटअप्स के आसपास घूमते रहते हैं कि कोई ऐसा सेटअप मिल जाए उनको जिस सेटअप से वो बहुत एक अनलिमिटेड पैसा कमा ले। ठीक है। तो सेटअप के ऊपर ही आज थोड़ा सा एक वीडियो है। कोई सेटअप नहीं एक्सप्लेन करूंगा, एक थ्योरी बताऊंगा। ठीक है। देखो मेरे लिए ना, मैं मार्केट को कैसे देखता हूँ मैं उसके ऊपर आऊंगा। मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन काफी होता है मार्केट में सेटअप बनाने के लिए। मार्केट अगर एक इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी उसके अराउंड आप सेटअप बना सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं सेटअप बनाया कैसे जाता है। बहुत लोग जो ढूंढते हैं ना सेटअप यूट्यूब पे, कभी ये सोचे हो अपने माइंड में कि बनता कैसे होगा सेटअप। कोई आदमी ऐसे ही सुबह उठता होगा, उसके सपने में तो नहीं आता होगा। तो मैं कैसे ये बनाता हूँ बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए सेटअप का मतलब क्या है मैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है। सो मेरे लिए यार मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं डाटा को इंटरप्रेट करूंगा। ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन जो मार्केट मुझे हर दिन देती है कि अगर आज मार्केट 17,600 पे ओपन हुई है, निफ्टी की बात करता हूँ, अगर निफ्टी या 17,600 पे ओपन हुई है, निफ्टी मुझे एक चीज तो बोलेगी कि यार या तो मैं 17,600 के ऊपर जाऊंगी या तो मैं 17,600 से नीचे आऊंगी। ये इन्फॉर्मेशन तो मार्केट मुझे देती है, हर दिन देती है। ठीक है। मुझे लगता है इतना काफी है मेरे लिए एक सेटअप को बनाने के लिए। मेरे पास अगर ये इन्फॉर्मेशन है कि मार्केट मूव करेगी, मार्केट ये नहीं बताती कि इधर मूव करेगी, मार्केट इतना तो बताती है ना मैं मूव करूंगी, इतना इन्फॉर्मेशन भी एक सेटअप के लिए काफी है। अब सेटअप कैसे बनेगा? मार्केट बोल रही है मूव करूंगी, मार्केट इतना तो बोल रही है ना कि मैं एक जगह नहीं खड़ी रहूंगी, मैं कहीं मूव करूंगी। मैं क्या सोचूंगा मेंटली, मैं क्या सोचूंगा, ठीक है दिन का जो पहला ग्रीन कैंडल रेड कैंडल छोड़ दो, अभी कलर लॉजिक पे नहीं जाते। मैं ये बोलता हूँ कि दिन का पहला जो भी कैंडल बनता है, ठीक है, आप बोलो मार्केट ने बोला है ना कि मैं मूव करूंगी, तो आप बोलो कि इसके ऊपर जाएगा मैं बाय कर लूंगा। ठीक है। मान लो ऊपर गया, देखो दो प्रोबेबिलिटी, चलता जाएगा या फिर यहाँ ऊपर जाके ऐसे फेड होके नीचे आ जाएगा। ठीक। मान लो नीचे आ गया, मान लो आपने बाई किया एंड लॉस हो गया, नीचे आ गया, आप यहाँ पे एग्जिट करो अपना लॉन्ग ट्रेड, यहाँ पे शॉर्ट कर दो। हो सकता है अगेन दो प्रोबेबिलिटी, नीचे आ जाएगा या फिर अगेन हिट कर देगा। ठीक है। अगेन वापस वॉलेटिलिटी में हिट कर देगा। ठीक है। यहाँ पे हिट किया, फिर से शॉर्ट को एग्जिट करो, फिर से लॉन्ग कर दो। अगेन दो प्रोबेबिलिटी, हो सकता है फिर निकल जाए या हो सकता है फिर नीचे आ जाए। यही हो सकता है यार, और क्या हो सकता है? दो ही प्रोबेबिलिटी होगा ना, या तो आपका आपके फेवर में निकल जाएगा या आपका ऐसे चला जाएगा। दिन भर में तीन बार ये कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ थ्री स्टॉप लॉस लेना है आपको, एक दिन में तीन से ज्यादा स्टॉप लॉस आप मत प्लान करिए। ठीक है। अगर अगर मार्केट आपको एक दिन में तीन स्टॉप लॉस दे रही है, मतलब एक दिन में तीन स्टॉप लॉस दे रही है, मतलब मार्केट ने दिन का जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनाया है उसी के आसपास दिन भर घूम रही है। ठीक है। इट जस्ट मीन्स, देखो दो केसेस में ऐसा होगा, या तो मॉर्निंग में ही मार्केट वॉलेटाइल इतना हो जाए कि आपके तीन स्टॉप लॉस चले जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है, चार्ट्स पे भी आएंगे थोड़ा सा, या फिर मार्केट उस दिन कहीं गई ही नहीं है, मार्केट कंप्लीट साइडवेज है। ठीक है। और इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है? 1:3 मैक्सिमम, क्योंकि आप तीन लॉस प्लान कर सकते हो। तो 1:3 इट्स लाइक कि अगर आपका तीसरा ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो जाए तो एटलीस्ट आपका लॉस कवर हो जाए। ठीक है। अब इस पे थोड़ा चार्ट देखते हैं, आई होप थोड़ा बहुत आपको लॉजिक क्लियर होगा। लॉजिक क्या है? दिन का जो पहला कैंडल बनता है उसके ऊपर जाएगा मैं बाय करूंगा, इसको नीचे आएगा मैं सेल करूंगा। अगर ब्रेकआउट हुआ फर्स्ट टाइम आई विल बाय, नीचे आया मैंने ब्रेकआउट वाला मतलब लॉन्ग एग्जिट किया, शॉर्ट किया, फिर मान लो रिवर्स हो गया। बहुत बार ऐसे होंगे, ब्रेकआउट होगा और चलता जाएगा तो आपका पोजीशन बॉटम पे खड़ा है, आप बड़ा प्रॉफिट करके जाओगे। बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा, देखो 10 में से 2 बार ऐसा होगा कि आपने ट्रेड लिया, ब्रेकआउट दिया और मार्केट निकल गया, एक ही ट्रेंड में निकल गया। ठीक है। और 10 में से मैं बोलूंगा 2 बार आपका ब्रेकआउट में निकल जाएगा। 10 में से 3 या 4 बार ऐसा होगा कि एक ब्रेकआउट देगा फिर नीचे आएगा और नीचे वाला मूव कंटिन्यू कर देगा। ठीक है। 10 में से 2 ही 3 बार ऐसा होगा कि आपका तीन स्टॉप लॉस लग जाएगा। बार बार आपके स्टॉप लॉसेस नहीं लगने वाले हैं मार्केट में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, अगेन यहाँ पर मैं कुछ भी एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको लगेगा कि फेक रहा है या फिर आपको विश्वास नहीं हुआ। थोड़ा सा चार्ट्स देखने पे ना लोग बोलते हैं कि हाँ ये चीज काम कर रहा है या फिर ये चीज काम नहीं कर रहा है। थोड़ा सा चार्ट्स पे आते हैं, चार्ट्स आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अगेन दिमाग आपको भी लगाना है यार, कि ऐसा नहीं कि दिन का अगर पहला कैंडल 100 पॉइंट का निफ्टी में तो मैं 100 पॉइंट का एसएल रखूंगा। वो उतना आपको यूज करना है कि एसएल अपने हिसाब से कंट्रोल कर लो। मैं एक थ्योरी दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई सेटअप नहीं दे रहा हूँ आपको, एक थ्योरी है। आप उस थ्योरी के अराउंड जो बिल्ड करना है कर लो, उसमें ईएमआई लगा दो, उसमें अपना कुछ लगा दो, जो अपना लगाना लगाओ। मैं सिर्फ एक थ्योरी दे रहा हूँ जहां पर लोग आप सेटअप 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 के पीछे भागते हो। सेटअप्स कैसे बनते हैं, सेटअप्स कैसे वर्क होते हैं, उनके आसपास मैं थोड़ा सा, इट्स लाइक बिना इंडिकेटर लगाए आप थोड़ा मार्केट का प्रोबेबिलिटी गेम चेक करना चाहते हो तो देखो मार्केट का एक प्रोबेबिलिटी होता है, वो दिन भर एक रेंज में नहीं घूम सकती है, एक 5 मिनट के कैंडल के आसपास नहीं घूमी, कहीं तो जाएगी। मार्केट इतना इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है कि आई विल मूव समवेयर। ठीक है। देखो इस दिन में तो आपको दिख रहा है कंप्लीट प्रॉफिट, इस दिन तो कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं है। मार्केट पहला 5 मिनट का जो भी रेंज है, ये है पहला 5 मिनट का कैंडल और यहाँ से ब्रेकआउट दी एंड दिन भर ऊपर रही। अगर फ्यूचर में कर रहे होते कुछ पैसा कमाते, अगर ऑप्शंस में करते तो भी कुछ पैसा कमाते,
मतलब बाई करते तो भी थोड़ा बहुत मिलता, सेल करते तो भी थोड़ा बहुत मिलता। इस केस में आपको इतना ध्यान रखना है, देखो इतना दिमाग तो सबके पास होता है, इतना बड़ा एसएल कोई नहीं प्लान करेगा। इस केस में अगर मान लो आप ट्रेड ले भी रहे हो, आपका जो मैक्स एसएल होगा यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ठीक है। इस एरिया को एसएल बना लो, यहाँ आए फिर से शॉर्ट कर दो, अगर इसके बाद फिर आए फिर से लॉन्ग कर लो। अरे कहीं तो जाएगा मार्केट। एक दिन में अगर 3 बार ऐसा हो रहा है, मान लो वोलेटाइल है उस दिन का मार्केट या साइडवेज है, उस दिन पैसे नहीं बनेंगे, हर दिन तो पैसे नहीं बनेंगे, अगेन थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं। अगेन ये कोई सेटअप नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको यूज नहीं करने लगना, मैं एक थ्योरी देना चाह रहा हूँ। अगर इसको यूज करने में मजा आ रहा है, आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। लेकिन मैं एक थ्योरी देना चाहता हूँ। इस दिन आपको दिख गया पैसा, ठीक है। इस दिन दिन का पहला 5 मिनट का कैंडल ये है, इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है, यहाँ आपको एसल रखना है, दिन भर में जाते जाते बंद होते होते ऐसा। लेकिन इस दिन ये जो साइडवेज मार्केट है, इस दिन आपने ओवर ट्रेड तो नहीं किया कम से कम। आपके लॉस हुए हैं, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ आपके लॉस हुए हैं, बट आपने ओवर ट्रेड नहीं किया, आपका एक ही ट्रेड चलता रहा और उसमें मार्केट फिर एंड में जाके आपको स्टॉप लॉस दे दिया। कोई बात नहीं, आपने ओवर ट्रेड नहीं ना किया कम से कम, ठीक है। अगेन इस दिन आता हूं मैं, देखो मैंने बोला ना 10 में से 2, बहुत बार ऐसे होंगे कि ब्रेकआउट फेल होते हैं, लेकिन सेकंड टाइम वाला सही जाता है। इस दिन डाउन साइड का ब्रेकआउट आया, फेल हुआ, फिर अपसाइड का ब्रेकआउट आया, ये आपको अच्छा पैसा बना के दे दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे और चलते हैं, ठीक है। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखो, डाउन साइड का ब्रेकआउट आया, अगेन इसका एसएल टच नहीं हुआ है, इसका एसएल अगर ध्यान से देखो टच नहीं हुआ, एट द एंड ये नीचे ही बंद हुआ है, तो इस दिन भी थोड़े बहुत पैसे मिले आपको, ठीक है। चलो और थोड़ा पीछे चलते हैं, इस दिन ध्यान से देखो, ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल नीचे गया, आपने एक ट्रेड लिया, फेल हुआ, फिर ऊपर आपने एक ट्रेड लिया और फिर दिन भर ये ऊपर रहा। ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। और जो मार्केट में सेटअप सेटअप सेटअप, इसके आसपास आप कुछ इंडिकेटर लगाओ अपना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसी को फॉलो करना, इतना सिंपल भी नहीं है। लेकिन जो मार्केट में आप सेटअप के पीछे भागते हो, उसके थ्योरी से मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि सेटअप्स कैसे बनते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। आपको दिख रहा है एक इन्फॉर्मेशन, मार्केट क्या बोल रही है, आई विल गो समवेयर, यू डोंट नो कहाँ जाएगी मार्केट। किसी दिन देखो, हम लोग को भी पता है अभी सेलिंग मार्केट आ नहीं रहा है तो ट्रेंड मिल नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन भी ट्रेंड मिला ना, जिस दिन भी ट्रेंड मिला, एट द एंड ये नीचे 1:3 प्लान करना। अगर आपका इतना ऐसा है, मेरे हिसाब से 1:3 मिल गया होगा, 1:3 से ज्यादा आपको बैठना नहीं है, मतलब इट जस्ट लाइक कि आपके ओवर ट्रेडिंग बचेंगे और मार्केट में जो सेटअप 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 करते हो वहां से थोड़ा सा आप बचोगे। देखो साइडवेज डे आएंगे, डेफिनेटली साइडवेज डे आएंगे। ये आपने ब्रेकआउट पे बाई किया, फिर यहाँ कहीं ब्रेकडाउन पे हो सकता है, यहाँ पे आपने सेल कर दिया हो, फिर आपने यहाँ ब्रेकआउट पे फिर से बाई किया, तो ये दिन देखो, ये दिन कैसा है, जिस दिन आपके 3 स्टॉप लॉस लगे हैं वो दिन कैसा है। इस दिन तो ऑप्शन सेलर ही कमाएगा यार, साइडवेज वाला, वो स्टैडल वाला ही कमाएगा, उस दिन डायरेक्शनल वाले तो नहीं है कमा पाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपकी शॉर्ट में एक एसएल गए, फिर लॉन्ग में एसएल लगभग एंड टू एंड में गए हैं, ठीक है, तो 2 ही ट्रेड हुआ दिन भर में। इस दिन देखो, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ सेटअप, दिस इज नॉट अ सेटअप। यहाँ फिर आप लॉन्ग करते हैं, फिर आपका थोड़ा बहुत, दिस इज नॉट अ सेटअप, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्रेमवर्क जहां पर आप मार्केट का प्रोबेबिलिटी चेक कर सको। इस दिन भी आपको कुछ दिख रहा होगा, अप साइड में गया, फेल हुआ, फिर डाउन साइड में आया, लेकिन दिन भर डाउन साइड वाला एसएल टच नहीं किया, इट्स लाइक एसएल यहाँ था लेकिन टच नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट रहा। दिस इज द डे, दिन भर अप साइड रहा, ओवर ट्रेडिंग से बचे, ठीक है। अगेन दिस इज द डे, दिन भर नीचे रहा, ओवर ट्रेडिंग से बचे, ठीक है। इस दिन भी आप ओवर ट्रेडिंग से बचे और प्रॉफिट में भी आए। इस दिन भी देखो ओवर ट्रेडिंग से बच गया, 1:3 मिल गया है, ठीक है, बाद में ये रिकवर किया है, ठीक है। इस दिन भी अगेन साइडवेज मार्केट है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से बचे क्योंकि आपका फिर यहाँ पे एक एसएल गया, दिन भर में नीचे ब्रेक किया, उसके बाद एक एसएल यहाँ लेके गया, कोई बात नहीं। इस दिन भी इट्स जस्ट लाइक ओवर ट्रेडिंग नहीं हुआ, नेट टू नेट में आपके 10-20 पॉइंट ही सही लेकिन मिले हैं। अगर आप और पीछे जाओगे, यहाँ पर भी थोड़े बहुत पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको। दिन का पहला 5 मिनट का कैंडल, इस दिन भी यहाँ ब्रेकआउट हुआ, आपने बाई किया, ऊपर गया, फिर शॉर्ट साइड में आपको एक एंट्री दिया, फिर से इसने एसएल लिया, ठीक है। तो यहाँ दो दो एसएल हुए हैं, 2 या 3 एसएल इस दिन हुए होंगे। अगेन थोड़ा सा इस दिन मार्केट था, हर दिन पैसे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी होता है। इस दिन भी अगर आप ध्यान से देखो, नेट टू नेट में आपने पैसे कमाए हैं, आपको दिख रहा होगा, आपको प्रोबेबिलिटी दिख गया होगा। मार्केट में कुछ भी अनसर्न चीज करोगे ना, उसको बस डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी आपको, अगेन लॉ ऑफ एवरेज मेंटेन करता है मार्केट, आ जाएंगी प्रॉफिट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग समझते हो कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास कोई जादुई सेटअप होता है जो उनको बताता है कि मार्केट आज क्या करेगा। नहीं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिर्फ आपसे ज्यादा वेल डिसिप्लिन है। वो जो कर रहा है वो कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उसको पता है कि एवरेज क्या होता है, उसको पता है कि हाँ हर दिन प्रॉफिट ना होना है, हर दिन लॉस भी ना होना है। ऐसा नहीं होगा कि हर दिन लॉस होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि हर दिन प्रॉफिट होगा। इट जस्ट अबाउट कितना डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो यार अगेन सिंपल चीजें ही मार्केट में वर्क करेगी। ये चीज बहुत सिंपल लगा हुआ कि यार ये क्या बकवास हो रहा है, बट जब आप इसको पीछे जाके बैक टेस्ट करोगे, अगेन ये फ्रेमवर्क है, इस पे काम नहीं करना आप, ठीक है। जस्ट लाइक मैं इस थ्योरी पे स्कैल्प करता हूँ, इस थ्योरी पे मैं ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, उस पे मैं थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग करता हूँ 20-30 पॉइंट का। लेकिन मेरे लिए स्कैल्पिंग में ये वर्क करता है, ठीक है। आप चाहो तो ट्रेड भी ले सकते हो, अपना बैक टेस्ट करके आपको दिमाग लगाने लगा, लेकिन इसके आसपास अगर आपको इंडिकेटर लगा के कुछ और अपना प्राइस एक्शन लगा के अगर आप कुछ बिल्ड करना चाहो,
आप कर सकते हो। लेकिन ये थ्योरी कैसा लगा, इसको मैं थ्योरी ऑफ रैंडमनेस बोल दूं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, लेकिन ये थ्योरी कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। और जहां तक बात रही आज ट्रेड की, सो एक शॉर्ट ट्रेड मैंने होल्ड कर रखा है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रेड मैंने होल्ड कर रखा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, 42,500 का इन द मनी का कॉल शॉर्ट किया है 522 पे, एंड उसके अगेंस्ट में मैंने मॉर्निंग में खुलते ही शॉर्ट कर दिया था। उसके अगेंस्ट में मैंने 43,000 का एज अ हेज मैं लेके गया हूँ। इसका मैक्स लॉस 4,000 है और मैक्स प्रॉफिट 8,000 है, अगर मार्केट 42,500 के नीचे आता है तो। यानी अभी जहां पे मार्केट खड़ी है 43,000 के आसपास, वहां से 500 पॉइंट नीचे अगर बंद होती है एक्सपायरी वाले दिन, तो मेरे को 8,000 मिलेंगे। नहीं होती है तो मेरा ब्रेक इवन 42,800 के आसपास है, तो 42,800 के ऊपर बंद होगी तो मेरे 4,000 लॉस होंगे। एंड सॉरी, 43,000 के ऊपर जाएगी तब मेरे 4,000 लॉस होंगे। 42,800 और 4300 के बीच में बंद होगी थोड़े कम होंगे, और 42,800 के नीचे बंद होती है तो मेरे एक भी रुपए लॉस नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप एक एक आपको ट्रेड दिख गया। बीच में थोड़े बहुत स्कैल्पिंग्स किए थे, थोड़ा ओवर हो गया, इमोशनल स्कैल्पिंग था आज का। ठीक है, तो एक ट्रेड में लगभग 10,000 का लॉस हुआ, देन उसके अगेन अगले ट्रेड में 11,000 का प्रॉफिट भी हो गया। अगेन डिसिप्लिन फॉलो मैंने किया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ माइंड का अगेन जान दो, बहुत फैंसी जार्गन हो जाएगा, बट अगर किसी को सर्च करना है तो मैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग में मार्टिंगल मेथड यूज करता हूँ। जाके गूगल पर लिखना कि मार्टिंगल मेथड होता क्या है तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक छोटे से स्कैल्प है। सो कुछ है नहीं खास एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि मैं दिन भर प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूँ, कोई फायदा नहीं। इंपॉर्टेंट जो आज मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी बताया ना वो इंपॉर्टेंट है, कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी का गेम को समझो, एक्यूरेसी का गेम को समझो, और देखो कि स्ट्रैटेजी क्या होता क्या है, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन मार्केट आपको हमेशा देती है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन है कि मार्केट मुझे हर दिन बोलती है मैं कहीं जाऊंगा, आपके लिए कुछ और हो सकता है। आप अपना दिमाग लगाओ, कॉपी करके पैसे नहीं बनने हैं। मेरे लिए जो चीज वर्क कर रहा हो सकता है आपके लिए ना करे, हो सकता है आपके लिए जो चीज वर्क करे मेरे लिए ना वर्क करे, लेकिन सोचना सीखो। मार्केट में अगर सोचना सीख गए तो अपना स्ट्रैटेजी बना लोगे, अपना थ्योरी बना लोगे, काम भी करना सीख जाओगे। ये जो मैंने आज स्टार्टिंग वीडियो में बताया होगा, उससे एक थॉट प्रोसेस शायद खुला होगा आपको, कि हाँ मार्केट एक इन्फॉर्मेशन तो दे रही है ना मुझे कि मुझे कहीं जाना है, ऊपर या नीचे। आपको इसको इनकैश करना है कि आप उसको इनकैश कैसे करते हो, आप इसको किस तरह से अपने सेटअप में ढालते हो। ठीक है, सो आई होप थोड़ा बहुत लर्निंग मिला होगा। सिर्फ पीएनएल देखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज इट जस्ट गिव यू अ बूस्ट कि ठीक है पैसा है, हरा है, लाल है, और कुछ नहीं होता है। लेकिन सोचना जिस दिन सीख गए ना मार्केट में, उस दिन पैसे बनेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।